नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज मैं लाया हूँ इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम उठा कर देख लीजिए, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज पढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही अति प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। अब बात कर लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में। इसकी खोज कब हुई थी और किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने ही 1921 में इसकी खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी पुरातात्विक स्थल आते हैं उनकी बात कर लेंगे दोस्तों। अब है पहली बात हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो आपको सीधे क्या करना है, रावी नदी टक करके आना है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और अब बात करेंगे कहाँ पर है, तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और बात कर लेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये आपने क्लियर कर लिया। अब दूसरी बात हम कर लेंगे बात मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये अति प्राचीन स्थल है दोस्तों और यह मुर्दों का टीला कहलाता है। मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला कहलाता है। अब मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। अब बात करेंगे इसकी खोज के बारे में। स्थान पूछ लेते हैं एग्जाम में, नदी के बारे में पूछ लेते हैं, वे भी पूछते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है दोस्तों वो राखालदास बनर्जी नामक पुरातात्विक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी खोज। कब? 1922 में की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेंगे चनहुदड़ो। तीसरा पुरातात्विक स्थल है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज जो मतलब कि जो चनहुदड़ो है स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब बात करेंगे सिंधु नदी के जो किनारे स्थित है चनहुदड़ो। अब चनहुदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में स्थित जो कि पाकिस्तान में आता है। ठीक है ना। चनहुदड़ो जो है वो सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है और इसकी खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में। चनहुदड़ो जो स्थल है उसकी खोज एनजी मजूमदार ने 1931 में की थी। इतने आपको क्लियर हो गई। जो 4 नंबर का है कालीबंगा, उसकी बात करेंगे। कालीबंगा जो है एक घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और बात करेंगे कालीबंगा ये कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो है एक घग्गर नदी के किनारे स्थित है और राजस्थान में है। और इसकी बात करेंगे खोज के बारे में। इसकी खोज किसने की थी? तो घोष ने की थी। घोष नामक एक पुरातात्विक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1951 में किसकी? कालीबंगा की खोज की थी। अब बात कर लेंगे हम 5वें पुरातात्विक स्थल की कोट दीजी। ये आपने पढ़ा होगा एग्जाम में, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोट दीजी जो है वो किस नदी के किनारे है। तो कोट दीजी जो है इस सिंधु नदी के किनारे स्थित है और कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में ही आता है। उसकी खोज फजल अहमद ने की थी। कब की थी? 1953 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोट दीजी जो है इसकी खोज किसने की थी? फजल अहमद ने 1953 में की थी। सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। अब बात कर लेंगे छठवां जो रंगपुर है। रंगपुर फेमस है पुरातात्विक स्थल है जो यह मादर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात कर लेंगे जो रंगपुर है इसकी खोज किसने की थी? तो रंगपुर की जो खोज है वो रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगपुर जो स्थल है उसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953 और 54 में की थी। कब की थी? 1953 और 54 में की थी। अब बात कर लेंगे रोपड़ की। रोपड़ भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। तो रोपड़ जो है इस सतलज नदी के किनारे स्थित है और यह पंजाब के रोपड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब के रोपड़ नामक स्थल में
स्थित है। और इसकी बात करेंगे खोज के बारे में। रोपड़ जो है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कब की थी? 1958 में। दोस्तों 8वें नंबर की बात कर लेंगे लोथल की। लोथल जो है दोस्तों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? गुजरात की अहमदाबाद जिले में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और इसकी खोज की बात कर लेते हैं तो इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। अब बात कर लेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये भी हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में और SSC वगैरह में पूछा जाता है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आलमगीरपुर जो है दोस्तों ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले में स्थित है। बात कर लेंगे इसकी खोज के बारे में। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। कब की थी? 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने। अब बात कर लेंगे हम सुतका गैंडोर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट ये सुतका गैंडोर, ये हमेशा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो सुतका गैंडोर जो है दोस्तों ये दास के नदी के किनारे स्थित है। अब इसकी बात कर लेंगे कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के मकरान नामक स्थान में स्थित है। अब बात करेंगे इसकी खोज के बारे में। तो इसकी खोज ओरेल स्टाइन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1927 में। कब की थी? 1927 में। अब बात कर लेंगे हम बनमाली के बारे में। बनमाली भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और यह कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। अब बात कर लेंगे इसकी खोज के बारे में। तो इसकी खोज जो है दोस्तों रविंद्र सिंह ने की थी 1974 में। इसकी खोज रविंद्र सिंह ने 1974 में की थी। अब बात कर लेंगे हम धौलावीरा की। धौलावीरा एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलावीरा किस नदी के किनारे है, इसकी खोज किसने की थी, किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों धौलावीरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो धौलावीरा जो है दोस्तों लूनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे। आप बात करेंगे कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर स्थित? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अब बात करेंगे इसकी खोज के बारे में धौलावीरा की। धौलावीरा की जो खोज है वो JP जोशी ने की थी 1967 और 68 में। अब बात करेंगे हम सौतकाय। सौतकाय एक पुरातात्विक स्थल है जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। बात करेंगे सौतकाय की। सौतकाय जो है इस शादी कोर नामक नदी के किनारे स्थित है और ये दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण बलूचिस्तान में। इसकी खोज के बारे में बात कर लेंगे तो इसकी खोज जो है जॉर्ज डेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1962 में। दोस्तों तो फाइनली हमने इस वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया है और हमने विस्तार से भी जाना है कि कौन से स्थल की खोज कब हुई, किसने की और किस नदी के किनारे स्थित है। सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में विस्तार से जाना। तो दोस्तों आपको आज का सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।